एवरीवन, माय नेम इज अजय और आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सेलरेशन के ऊपर डिस्कशन। अगर आपने इससे पहले दो लेक्चर नहीं देखा है, एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का और दूसरा वेलोसिटी और स्पीड का, तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आप एक्सेलरेशन में आइए ताकि आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे और उसके बाद इसके ऊपर जो बेस्ड ऑफ न्यूमेरिकल होंगे वो पढ़ेंगे। अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से आता है तो आप ये लेक्चर आराम से कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस लेक्चर में बेसिकल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बहुत ही जरूरत पड़ेगा। अगर आपने कर रखा है वो सब तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप ये लेक्चर आराम से देख लीजिए। और नहीं किया है तो प्लीज 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 आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मैं आपको लिंक दे देता हूं, आप वहां से वो लेक्चर देख लीजिए और उसके बाद ये लेक्चर पे आइए। तो चलिए एक्सेलरेशन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है वो तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे एक्सेलरेशन कब होता है। एक्सेलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी में कोई चेंजेस आए, जब वेलोसिटी में कोई चेंजेस आए, मतलब एक्सेलरेशन का वहां पे रोल है, मतलब एक्सेलरेशन का वहां पे रोल है। यानी कि अब हम लोग तीन केस लेके ये सब समझेंगे एक्सेलरेशन कब आता है। सबसे पहला केस हम लोग लेते हैं, ये एक कार है जिसकी वेलोसिटी मान लेते हैं चलिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जा रहा है आगे, और ये एक एरोप्लेन है जिसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अब यहाँ पे जब हम लोग नोटिस करेंगे तो दोनों का अलग अलग स्पीड है, तो अगर मैं आपको पूछूंगा इन दोनों में से एक्सेलरेटेड मोशन कौन कर रहा है तो आप क्या बोलेंगे? ज्यादातर लोगों का जवाब क्या होता है, जो प्लेन है वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि स्पीड जो होता है हाई स्पीड उसका मतलब होता है एक्सेलरेशन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाई स्पीड इज नॉट इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू हाई स्पीड। मतलब किसी के पास अगर हाई स्पीड है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कर रहा है, ये आपको पहली बार समझनी है। यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक्सेलरेशन इनके पास नहीं है, यानी कि नॉन ऑफ देम हैज एक्सेलरेशन, यानी कि नो एक्सेलरेशन हम लोग कह सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला केस। अब चलते हैं हम लोग सेकंड केस पे। सेकंड पे केस क्या होता है, एक बाइसाइकिल जा रहा है, एक बाइसाइकिल है जो कि मूव कर रहा है। एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड उसका वेलोसिटी था 0, और एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड उसका वेलोसिटी हो गया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसने पकड़ ली। मतलब वो पहले 0 में था और उसका कुछ स्पीड में चेंजेस आया, यानी कि इसका जो चेंज आया, अब हमने पढ़ा था कि जब भी कब चेंज आता है तब एक्सेलरेशन रोल प्ले करता है, यानी कि इसके केस पे एक्सेलरेशन का कुछ रोल होगा। अब क्या रोल होगा, कैसे रोल होगा वो हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, एक्सेलरेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट केस पे। अब नेक्स्ट केस क्या है, ये एक रोड है जहां पे ये प्रोफेसर चतुर जो है वो चल के जा रहे हैं। अब प्रोफेसर चतुर का स्पीड क्या है, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जा रहे हैं, और उनका अगर वेलोसिटी बोले तो 5 मीटर पर सेकंड वो इस तरफ जा रहे हैं। और हमने कुछ टाइम बाद नोटिस किया, यानी कि कुछ टाइम बाद प्रोफेसर चतुर यहाँ से यू टर्न ले गए और उनका वेलोसिटी कुछ इस तरफ से है और 5 मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ पे इनका जो मैग्नीट्यूड वो तो चेंज नहीं हुआ है, मैग्नीट्यूड उनका कांस्टेंट है, यानी कि वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही जा रहे हैं, लेकिन उनका जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो चेंज हुआ है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हुआ है। जब भी डायरेक्शन में चेंज आता है तो वेलोसिटी में चेंज होता है। हम वेलोसिटी को दो हिसाब से चेंज कर सकते हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करके चेंज कर सकते हैं, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज करके, और यहाँ पे उसका डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन एग्जिस्ट। इसको अगर कंक्लूजन हम लोग लिखें, इसको हम क्या लिखेंगे, इफ देयर इज चेंज इन वेलोसिटी दैट मे बी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड और इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, देन एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। अब आते हैं एक्सेलरेशन के डेफिनेशन पे। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। लिख लीजिए, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी में कुछ चेंज आ रहा है तो हम उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर फॉर्मूला में लिखें ये डेफिनेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, अगर एक बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है और वो कुछ टाइम t के बाद वेलोसिटी उसका v बनता है, तो हम लोग एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, v माइनस u बाय t लिखेंगे एक्सेलरेशन। अब हमें ऊपर है मीटर पर सेकंड यूनिट, नीचे है सेकंड, तो इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं हम लोग, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। और एक्चुअल में क्या होता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है।
ये होगी एक्सेलरेशन का एक ओवरऑल आइडिया, यानी कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा एक्सेलरेशन होता क्या है। और सिंपली अगर हम लोग बोलें तो एक्सेलरेशन को बोलेंगे कि पर सेकेंड एक्सेलरेशन का मतलब होता है पर सेकेंड इसने क्या किया, इसने वेलोसिटी को कितना चेंज किया, यानी कि ये वेलोसिटी को चेंज करने वाला है। जैसे कि गर्लफ्रेंड लोग बॉयफ्रेंड को चेंज करते हैं, वैसे ये आपको चेंज कर सकता है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या चेंज करेगा, आपका जो है वेलोसिटी को चेंज करेगा। अब एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्चुअल में कोई भी आइडिया नहीं देता मोशन के बारे में, इसको हम लोग नोट्स के फॉर्म पे लिखेंगे। एक्सेलरेशन डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द मोशन, यानी कि अगर आप लोग देखेंगे, क्या देखेंगे आप लोग, जैसे कि मैं आपको बोलूं एक बॉडी है जिसका वो कुछ वेलोसिटी से जा रहा है और जिसका एक्सेलरेशन आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैंने दे दिया, तो आप यहां से नहीं बता सकते कि एक्चुअल में बॉडी मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका वेलोसिटी 0 भी हो सकता है, इसका वेलोसिटी 10 भी हो सकता है, इसका वेलोसिटी 20 भी हो सकता है, कुछ भी इसका वेलोसिटी हो सकता है। यानी कि आपको जो एक्सेलरेशन है वो मोशन का आइडिया नहीं देता, यानी कि वो मोशन में है, वो रेस्ट में है, वो आइडिया नहीं देता। लेकिन ये आइडिया देता है कि मोशन हर सेकंड कितना चेंज होगा, यानी कि वेलोसिटी जो है वो हर सेकंड 10 मीटर से बढ़ेगा, ये इतना बताता है आपको। अब बात आती है और एक बात, अब बात आती है रिटार्डेशन की। रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन एक्चुअल में एक्सेलरेशन का छोटा भाई है जो कि उसको हमेशा अपोज करता है, यानी कि जो काम एक्सेलरेशन करेगा वो काम ये नहीं करता। यानी कि एक्सेलरेशन का काम क्या है? एक्सेलरेशन हर सेकंड क्या करता है, वेलोसिटी में कुछ कंपोनेंट ऐड करता है, यानी कि वेलोसिटी पहले v था तो फिर v डैश ऐड करेगा, फिर v डैश डैश ऐड करेगा, फिर ऐसे ऐड करता करता वेलोसिटी को बढ़ाता है एक्सेलरेशन। और जो रिटार्डेशन होता है वो ऑलवेज अपोज द मोशन, यानी कि वो हमेशा चाहेगा कि वेलोसिटी घटे, यानी कि अगर आपके पास कुछ भी है ये आपको हमेशा कम करने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर कोई बॉडी के पास मोशन में है, कोई बॉडी उसके पास भी है, तो जो एक्सेलरेशन है वो इसके अंदर वेलोसिटी को पुट करेगा, जो एक्सेलरेशन है वो इसके अंदर वेलोसिटी को पुट करेगा, और जो रिटार्डेशन है वो इसके अंदर से वेलोसिटी को लेके जाएगा। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, अगर कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, इसमें कुछ x मीटर पर सेकंड इसने ऐड करेगा, और जो रिटार्डेशन है वो कुछ 10 मीटर पर सेकंड अगर मूव करे तो उसमें कुछ माइनस करेगा और इसको घटाएगा, इसको मोशन को अपोज करेगा, यानी कि वो इसको रेस्ट पे लाने की कोशिश करेगा। तो रिटार्डेशन को हम कह सकते हैं ये इसका उल्टा भाई है, बस इतना हम लोग कह सकते हैं। और मैग्नीट्यूड वाइज ये क्या होता है, इसके ही अपोजिट हम लोग लिखते हैं, जब भी हम लोग लिखते हैं एक्सेलरेशन रिटार्डेशन इज माइनस ऑफ एक्सेलरेशन हम लोग लिखते हैं। ये हो गया रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन होता है नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि ये हमेशा अपोज करेगा मोशन को, और एक्सेलरेशन जो है वो सपोर्ट करता है मोशन को। अब अगर हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, उससे पहले हम लोग और एक चीज बात कर लेते हैं। तीन हमारे पास कंडीशन होते हैं, क्या कंडीशन होते हैं? एक होता है एक्सेलरेशन 0, यानी कि यहाँ पे क्या है, v कांस्टेंट है। अब v कांस्टेंट क्यों है? v जब कांस्टेंट यानी कि इसमें कोई एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी में ऐड नहीं हो रहा, या फिर वेलोसिटी से कुछ चीज माइनस नहीं हो रहा, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग स्पीड इन वही वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तब वेलोसिटी में कुछ चेंज आएगा, यानी कि एक्सेलरेशन कुछ रोल प्ले कर रहा है तब चेंज करेगा। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन की बातें करेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जब एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तब वेलोसिटी भी वेरिएबल होगा, तब हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बातें, जो कि आज के लेक्चर में हम लोग ज्यादातर करेंगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता क्या है। तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो होता है एट ए पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन आपका क्या है। यानी कि मैं आपको बताता हूं, अगर आप एक बाइक लेके जा रहे हो, आपने बाइक लिया, आप यहाँ से v इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड, फिर आपका यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड हुआ एक सेकंड में, फिर आपका यहाँ पे ये 30 मीटर पर सेकंड हुआ और एक सेकंड में, यानी कि हर एक सेकंड में आपका स्पीड बढ़ रहा है। फिर आपने यहाँ पे 55 मीटर पर सेकंड किया। यहाँ पे जो है आपका एक्सेलरेशन क्या है 10, आपका फाइनल है माइनस 0/1 होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल बाय 1, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया। सेम चीज अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो 30 माइनस 10 माइनस बाय 1, तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ये हो गया एक्सेलरेशन इक्वल टू 55 माइनस 30 बाय 1 इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हर एक पॉइंट पे आपका एक्सेलरेशन अलग अलग है। तो ये जो एक पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं, यानी कि उस सेकंड में हमने कितना एक्सेलरेशन किया, वो होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है dv/dt, और अगर v कांस्टेंट हो गया, हमें पता है किसी कांस्टेंट का
डेरिवेटिव जीरो होता है, यानी कि अगर v कांस्टेंट हो गया, if v इज इक्वल टू कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जीरो बनेगा। हमने वही चीज यहाँ पे लिखा है। तो अब बात आती है इसके इसके और भी फॉर्म होते हैं, और दो फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? हमें जो पता होता है डी बाई डी टी तो ये है ही। अब v का हमें पता है dx बाई dt होता है, यानी कि पोजीशन को हम लोग जब डिफरेंशिएट करते हैं तब हमको v मिलता है। हमने यहाँ पे v का किया, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, यानी कि डबल डेरिवेटिव अगर निकालेंगे पोजीशन का तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। इसको और एक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको पहले ये फर्स्ट फॉर्म पे मान लीजिए इसको, और ये सेकंड फॉर्म मान लीजिए, और एक थर्ड फॉर्म हम लोग लिखेंगे अभी। थर्ड फॉर्म क्या होगा? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हमने लिखा है डी वेक्टर बाय dt लिखा है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे dx बाय dx से। अब जब dx बाय dx से मल्टीप्लाई करेंगे ये कट के सेम चीज ही देगा। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे इंटरचेंज करेंगे, यानी कि ये dx को इधर ले आएंगे और ये dt को इधर ले जाएंगे। तो क्या होगा इसमें से, जब ये करेंगे तो dv बाय dx और dx बाय dt। अब हमें पता है कि जो dx बाय dt होता है वो v होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a वेक्टर इज इक्वल टू b इंटू dv बाय dx। अब ये कब करना है, ये कब यूज करना है, ये कब करना है वो देखते हैं। अब इसको देखते हैं कब कब करना है। जब आपको x दिया गया हो, यानी कि x आपका गिवन हो किसके फंक्शन में, t के फंक्शन में आपको दिया हो, तब आप यूज कर सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। जब आपका v दिया गया हो टाइम के फंक्शन में, तब आप यूज कर सकते हैं dv बाय dt। और जब v आपका x के फंक्शन में दिया गया हो, तब आप यूज कर सकते हैं v dv बाय dx, जो हमने अभी निकाला था। तो ये तीनों फॉर्मूला कब कब यूज करना है, जब वेलोसिटी आपका x के फंक्शन में दिया गया, यानी कि वेलोसिटी x के हिसाब से चेंज होता हो, टाइम के हिसाब से नहीं, तब आप ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। सिंपल सी बात है, जैसे कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, सेम चीज हम करेंगे चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। लेकिन यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो कुछ इंटरवल के लिए होगा, इन ए टाइम होगा, वो एट ए टाइम होता था, ये इन ए टाइम, यानी कि ये कुछ अलग दो अलग अलग टाइम के इंटरवल पे जो चेंजेस आएंगे। अगर t इक्वल्स टू 0 पे ले लें और t इक्वल्स टू 5 पे ले लें, जैसे कि हमने वहां पे बाइक साइकिल पे देखा था, 0 से वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ा था, यानी कि उसका एक्सेलरेशन जब निकालने जाए तो 20/5, यानी कि इसका आता है 4 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, यानी कि ये इतना इसका एक्सेलरेशन था, ये इतना एक्सेलरेट हो रहा था हर सेकंड। ये एक एवरेज है, ये एक आइडिया देता है, ओवरऑल आइडिया कि इसने कितना एक्सेलरेट किया, लेकिन ये एक्चुअल में एक्चुअल डेटा नहीं देता। एक्चुअल डेटा तो इंस्टेंटेनियस ही देता है, मैंने इसको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। तो ये हो गया dv बाई dt। और मैंने आपको इंटीग्रेशन में बताया था, मतलब कल वाले जो लेक्चर था स्पीड एंड वेलोसिटी, उसमें मैंने बताया था कि किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो और आपके पास इंस्टेंटेनियस हो, तो आप क्या करेंगे, उसको ऐसे करेंगे a dt t1 से t2 तक ले लेंगे और dt का इंटीग्रेशन t1 से t2। अगर आपको कुछ दिया नहीं गया, x दिया नहीं गया, v दिया नहीं गया और a दिया गया है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे अभी यहाँ पे जब एवरेज निकालते होंगे। तो ये हो गया एवरेज की बातें। अब चलते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या होता है, जब भी हम लोग पोजीशन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, हमें क्या मिलता है, जब हम लोग पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं हमें वेलोसिटी मिलता है, और जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ से क्या सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन इसको करें तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन कह सकते हैं। सेम चीज अगर हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा वेलोसिटी, लेकिन वो वेलोसिटी एक्चुअल में मिलता नहीं, वो चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। और सेम चीज वेलोसिटी को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें चेंज इन हमें मिलेगा पोजीशन। ये हमको ये चीजें मिलती है और ये आपको याद आनी चाहिए। जो तीन डिफरेंट कंडीशन था वो मैंने आपको वहां पे ही बता दिया था। जो a इक्वल्स टू 0 में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a इक्वल्स टू कांस्टेंट पे कौन सा यूज करेंगे और a इक्वल्स टू वेरिएबल पे कौन सा यूज करेंगे। ये हो गया एक छोटा सा कंसेप्ट। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस में क्या क्या बोला गया है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय v इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 मीटर पर सेकंड वेयर t इज टाइम इन सेकंड, फाइंड एक्सेलरेशन एट दिस मच। अब हमको पता है जो वेलोसिटी जब भी टाइम के फॉर्म पे दिया जाएगा तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, a इक्वल्स टू dv बाय dt हमें यूज करना है। यहां से हम क्या करेंगे, d बाय dt ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 हम लोग यूज करेंगे। यहां से हमें क्या मिलेगा, 4t माइनस 4 हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, इसका डिफरेंशिएशन 2t होता है और इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, और ये कांस्टेंट बाहर आके मल्टीप्लाई इनके साथ होंगे, तो 2 इंटू 2t 4t और 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, और इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये हो गया आंसर। अब हम आंसर ये तो पूरा है नहीं, हमको पूछा गया t इक्वल टू 2 सेकंड पे चाहिए, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे हमें एक्सेलरेशन निकालना है, यानी कि यहाँ पे हमको
टी के जगह पे वैल्यू पुट करना है। तो ये हो गया 8 - 4 = 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा वैल्यू आके निकलता है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड एक्सेलरेशन एट टाइम इक्वल्स टू 5 सेकंड, यानी कि 5 सेकंड में हमें निकालना है। यहाँ पे क्या दिया गया, x दिया गया, यानी कि हमको डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यानी कि x इक्वल्स टू पहले तो t² + 2t + 7 है, इसको हम लोग पहले dx/dt करेंगे, फिर इसका वैल्यू क्या आएगा 2t + t आएगा। क्यों आएगा 2t + t, t² का 2t होता है डिफरेंशिएशन और t का 1 होता है और ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये इसका 0 हो गया। अब हो गया dx/dt। अब जब d²x/dt² निकालने जाए तो हम क्या निकालेंगे, d/dt ऑफ 2t + 2 का निकालेंगे इंटीग्रेशन, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू है और ये वेलोसिटी का वैल्यू है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि ये t के साथ डिपेंड नहीं करता, तो हर टाइम पे एक्सेलरेशन आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहने वाला है। तो 5 सेकंड में भी आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आपका एक्सेलरेशन रहेगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग और एक क्वेश्चन इसका ही इसी का पार्ट है, जो कि x इक्वल्स टू t⁻² दिया गया है, आप ऊपर ले जाएंगे तो -2 बन जाएगा। अब dx/dt करेंगे तो क्या होगा, पहले तो -2 मल्टीप्लाई होगा, फिर t -2 है -1 करेंगे तो इसको -2 t -3 बचा। अब d²x/dt² करेंगे तो क्या होगा, -2 ऑलरेडी है, -3 मल्टीप्लाई होगा और t -3 -1, तो ऊपर क्या बनेगा 6 t4 बन गया। तो ये आपका वैल्यू आ गया। अब अगर हम आंसर निकालें एट t = 5 सेकंड अगर निकालें तो क्या निकलेगा, a = 6/5⁴ जो कि 6/625 होता है। ये हो गया इसका आंसर, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज दिस देन एक्सेलरेशन इज। अब डिस्प्लेसमेंट हमको दिया गया है √x = t + 7। हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा t + 7 का होल स्क्वायर। अब ये a + b का होल स्क्वायर है, तो हम किसको करेंगे t² + 2ab + b² हो जाएगा। यहाँ से क्या मिला हमको x t² + 14t + 49। अब जब एक्सेलरेशन की बात आती है तो क्या होता है, पहले तो dv/dt करेंगे तो पहले v हमको निकालना पड़ेगा, पहले v निकाल लेते हैं। v कैसे निकालेंगे, v = dx/dt, तो यहाँ से हम लोग सीधा डेरिवेशन करेंगे तो t² + 14t + 49, यानी कि यहाँ से हमको क्या मिलेगा 2t + 14। और अगर a निकालेंगे तो इसको d²x/dt² भी लिख सकते हैं या फिर dv/dt भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे 2t + 4, इसका आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको मिलेगा वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमको मिलता है। और एक सिंपल से आप बात कह सकते हैं, अगर x डिपेंड करता है हाईएस्ट पावर t के 2 के साथ, अगर x t² के साथ डिपेंड करता है हाईएस्ट पावर t² होगा, तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के लिए क्या होगा, इसको आप लोग एक नोट्स के फॉर्म पे लिख लीजिए, नोट के फॉर्म पे लिख लीजिए कि अगर x प्रोपोर्शनल हुआ t² के साथ तो v प्रोपोर्शनल होगा t के साथ और a प्रोपोर्शनल होगा t⁻0 के साथ, यानी कि a प्रोपोर्शनलिटी ये 1 हो गया। तो a ऑलवेज कांस्टेंट होगा जब x किसके साथ प्रोपोर्शनलिटी होगा, t² के साथ प्रोपोर्शनलिटी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग सच दैट v² = kx देन फाइंड पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। हमें क्या दिया गया है, v² = kx दिया गया है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, v अब दोनों साइड अगर रूट अंडर ले लेंगे तो इसका v बनेगा और इसका √k√x लिखते हैं, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट चलिए मान लेते हैं। अब हमें पता है अगर x के फंक्शन में दिया गया हो, यानी कि v अगर फंक्शन ऑफ x हो, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, v dv/dx = एक्सेलरेशन यूज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं एक्सेलरेशन = v dv/dx, एक्सेलरेशन हो गया। अब v की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे √k√x और d/dx ऑफ √k√x, यहाँ पे भी हमको v का वैल्यू पुट करना पड़ेगा और यहाँ पे भी पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये तो √k × √x है और ये √k बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आएगा और इसका डेरिवेटिव होता है d/dx ऑफ √x होता है 1/2√x। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1/2√x, तो √x से √x कटेगा और ये बनेगा k/2। तो यहाँ से आप क्या, ये मल्टीप्लाई होगा k बनेगा, √√, मल्टीप्लाई होकर हटेगा और k बनेगा /2, और ये k क्या है, कांस्टेंट है और t भी कांस्टेंट है, तो आपका एक्सेलरेशन भी यहाँ से कांस्टेंट आपका आता है, आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कि पोजीशन इक्वल्स टू दिस मच देन फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन एंड दिस एक्सेलरेशन। पहली बात यहाँ पे टी स्क्वायर का सच नहीं है, टी क्यूब भी है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होने वाला, एक्सेलरेशन यहाँ पे वेरिएबल होगा क्योंकि यहाँ पे टी क्यूब हाईएस्ट पावर है। तो चलिए निकालते हैं। अगर हमें पता होता कि ये पावर टी स्क्वायर ही हाईएस्ट है तो हम यहाँ बोल सकते थे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, यानी कि ये इनिशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो आपका टी सेकंड में भी वो होता अगर वो टी स्क्वायर होता हाईएस्ट पावर। यहाँ पे टी क्यूब होने की वजह से एक्सेलरेशन अलग अलग आ सकता है। तो चलिए कर लेते हैं। जब इनिशियल एक्सेलरेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो लेना है और फिर इनिशियल पोजीशन बोले तो आपको टी इक्वल टू जीरो ही लेना है। जब भी आपको बोला जाए कि इनिशियल हो रहा है तो आपको बस लेना है सेम चीज टी इक्वल टू जीरो। चलिए पहले पोजीशन को हम लोग डेरिवेटिव करके हम लोग फिर निकालेंगे आपका वेलोसिटी और उसको डेरिवेटिव निकाल के फिर निकालेंगे आपका एक्सेलरेशन। तो पहले v निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इसका 2t प्लस 5 इंटू 3t स्क्वायर और उसका 0। अब यहाँ से एक्सेलरेशन निकालें तो ये 2 प्लस 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो ये निकला आपका 2 प्लस 5 3 16 यानी कि 30 इंटू टी। अब जब 0 होगा आपका टाइम एट t इक्वल्स टू 0, मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा आपका इक्वल्स 2 प्लस 30 इंटू 0 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। और जब t इक्वल्स टू 2 सेकंड हो जाएगा तब आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 प्लस 30 इंटू 2 यानी कि 62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है बहुत ही ज्यादा चेंज हो रहा है और ये एक्सेलरेशन जब ज्यादा एक्सेलरेशन चेंज होता है तो आपको ज्यादा जर्क फील होता है। कैसे फील होता है आप खुद समझिए, आपका गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और सडनली वो 30 में चला जाए तो मतलब 10 मीटर पर किलोमीटर पर आवर की एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर ही आपका एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर आप 20 किलोमीटर पर आवर की एक्सेलरेशन से हैं और आप सीधा 82 किलोमीटर पर आवर की एक्सेलरेशन आपका पकड़ ले, यानी कि बहुत ही कम टाइम में आपका बहुत ही वेलोसिटी में चेंज आएगा जिसकी वजह से आपका जो बॉडी का इनर्शिया है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और आपको एक बहुत ही लंबा जर्क फील होगा। जैसे कि हम लोग देखते होंगे कभी किसी दोस्त ने गाड़ी चला रहा है तो वो अगर सडनली स्पीड अप कर देता तो हम लोग पीछे चले जाते हैं क्योंकि वो हमको जर्क फील होता है। ये होता है जब एक्सेलरेशन बहुत ही बड़ा नंबर में आता है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है v इक्वल्स टू k रूट x। v इक्वल्स टू k रूट x, इसको आपको करना है क्योंकि हमने सेम चीज अभी किया था जब ये रूट अंडर k इंटू रूट अंडर x था, बस एक कांस्टेंट में ही चेंज आया है। तो आप ये खुद से कर लीजिए ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन गिव्स अस फंक्शन ऑफ टाइम x इक्वल्स टू अल्फा t स्क्वायर प्लस बीटा t प्लस गामा, फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन। चलिए हमें दिया गया है x, सिंपल सी बात है वही चीज जो कर रहे हैं हम लोग वही करेंगे, यानी कि डेरिवेटिव x इक्वल्स टू अल्फा t स्क्वायर प्लस बीटा t प्लस गामा। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि पावर अगर 2 है तो एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट आने वाला है। यहाँ से v निकाल तो क्या होगा 2 अल्फा t प्लस बीटा। ये क्यों हुआ, क्योंकि इसका होता है 2t, हमने 2t और अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे बीटा है और इसका होता है 1 तो हमने बीटा और इसके साथ 1 मल्टीप्लाई किया और इसका होता है 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब अगर सेम चीज हम लोग एक्सप्रेशन निकालने जाए तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो होगा 2 अल्फा इंटू 1 क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 होता है और इसका 0 हो जाएगा तो प्लस 0। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 2 अल्फा लिख सकते हैं। तो आपका जो एक्सेलरेशन आता है वो होगा 2 अल्फा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इनिशियल एक्सेलरेशन वही होगा, यही इनिशियल है यही फाइनल है और यही इंटरमीडिएट है, यानी कि हर जगह पे यही आपका एक्सेलरेशन रहेगा, चेंजेस नहीं आएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए मैन इज मूविंग विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ, आफ्टर 10 सेकंड ही मूव्स विथ 40 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पहली बात रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, यानी कि हमको सिंपली एक्सेलरेशन ही पूछ रहा है, बस आपको घुमाने के लिए इसने अपना लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो अब हमें पता है डायरेक्शन सेंस तो हमने पढ़ रखा है प्रीवियस लेक्चर में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये जी कैप होता है और ये आई कैप होता है। यहाँ पे हमको इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या था 40 किलोमीटर पर आवर, किस तरफ था जे कैप यानी कि नॉर्थ की तरफ। फिर जो फाइनल वेलोसिटी हो गया वो क्या हो गया 40 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की तरफ यानी कि आई कैप हो गया और जो टाइम इंटरवल है वो 10 सेकंड दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम। अब क्या है यहाँ पे एक तो आपको पहले तो लैंग्वेज में इसने कुछ फंसाया, फिर आपको ये इस पे फंसाएगा, यानी कि इसको सेकंड को आपको आवर करना है या फिर इसको आप लोग को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे 40 आई कैप माइनस 40 जे कैप लिखेंगे डिवाइड बाय 10, मतलब ये 60 सेकंड इक्वल्स टू 1 आवर, यानी कि 10 सेकंड इक्वल्स टू 1/60 इंटू 10, तो 1/6 आवर आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से। ये 1/6 अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको
6 4 जा क्या होता है 24, तो यहाँ से लिख सकते हैं 240 आई कैप प्लस सॉरी माइनस 240 जे कैप आपका आंसर होता है मीटर सॉरी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आपका आंसर आता है। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। और यहाँ से अगर एक्सेलरेशन का आप मॉड निकालने चले तो मॉड कैसे निकलेगा 240 का होल स्क्वायर प्लस 240 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, यानी कि यहाँ से मिलेगा 240 रूट अंडर 2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये आपका आंसर निकल के आता है एक्सेलरेशन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u एंड एक्सेलरेशन इज गिवन बाय अल्फा t जो भी है t टू द पावर 3/2, देन फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो हम लोग हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग लगा देते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at। हमने क्या कर दिया a इंटू टी कर दिए, ये जो a दिया गया इंटू हम लोग t करेंगे और इसको लिख देंगे t टू द पावर 5/2। लेकिन एक्चुअल में क्या ये वैलिड है? नहीं, वो एक इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वेरिएबल है, मतलब वैलिड है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अब आप बोलेंगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, आपको पता कैसे लगा? जब एक्सेलरेशन टाइम के साथ मतलब डिपेंड ना करता हो तब वो कांस्टेंट होता है, और अगर वो एक्सेलरेशन किसी भी पावर में आ जाए टाइम के साथ, यानी कोई भी पावर हो, तो वो वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे ये जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल बन गया। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाला मेथड लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है a इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी होता है, तो डी वी इक्वल्स टू ए डी टी होगा। ये एक उपाय होता है v निकालने का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट क्या पुट करेंगे, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या था u था, t इक्वल्स टू 0 पे, t यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे u का क्या वैल्यू मिलेगा, u मिलेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u था। और v मान लेते हैं किसी टाइम t पे, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये v हो गया और इसका जो लिमिट है वो v u हो गया। और ये जो a dt है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0 से t a का लिखेंगे t 3/2 dt। अल्फा अगर चला, ये v माइनस u बन गया इधर, और इधर अगर अल्फा बाहर चला गया क्योंकि कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 1, और लिमिट आपका t से 0 तक है। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं, v माइनस u इक्वल्स टू क्या है, अल्फा इंटू टी टू द पावर 5/2 बाय 5/2। ये हो गया आपका आंसर t से 0। तो यहाँ से लिख सकते हो v इक्वल्स टू u प्लस अल्फा इंटू 2/5, क्योंकि 5/2 ऊपर आके 2/5 हो जाएगा, और ये वैल्यू मिलेगा टी टू द पावर 5/2। अब हमने डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि जब जीरो पुट करेंगे तो ये तो वैल्यू जीरो पूरा बनेगा, और जब टी पुट करेंगे तो वैल्यू सेम टू सेम ऐसा बनेगा, तो ये माइनस जीरो हम लोग यही मिलेगा हमको, तो वही हम लोग ने लिखा है। सेम चीज है, आपको एक बस स्टेप हमने स्किप करके लिखा है, आप यहाँ से अच्छे से लिख सकते हैं अगर आप खुद से चाहें तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इट्स पोजीशन x एट टाइम t इज गिवन बाय दिस, इट्स एक्सीलरेशन इज। चलिए हमको पहले तो दिया गया है, हमको दिया गया है एक्सीलरेशन सॉरी पोजीशन इक्वल्स टू ये दिया गया है। यहाँ पे दो मेथड है, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो इसको ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं रूट अंडर करके, और ये मेथड थोड़ा लेंथी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बोथ साइड हमने क्या किया, रेस्पेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ 2 प्लस टी लिखेंगे। तो इसका जो इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर का 2x होगा, और क्योंकि x और t में कोई रिलेशन है नहीं, तो यहाँ पे हमको एक dx बाई dt मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, इसका तो इंटीग्रेशन, इसका तो 0 हो जाएगा, और इसका t का 1 होगा, और t और ये तो t कोई मतलब रिलेशन इनमें, तो यहाँ पे dt बाई dt हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे भी, तो यहाँ पे dt बाई dt मल्टीप्लाई करते भी हैं तो वो 1 ही बनेगा, तो हम लोग इसको सिंपली 1 ही लिख सकते हैं इसका डेरिवेटिव। अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 2x dx इक्वल्स टू हमको मिला dt। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब निकालेंगे वेलोसिटी। यहाँ से हमको वेलोसिटी कैसे मिलेगा, हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेलोसिटी को, 2x तो लिख सकते हैं, और dx बाई dt को हम लोग वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या मिलेगा हमको, वेलोसिटी इक्वल्स टू 1/2x। अब हम लोग कैसे करेंगे, एक्सीलरेशन हम लोग निकालेंगे। एक्सीलरेशन क्या होता है, v dv बाई dx होता है अगर वेलोसिटी जो होगा अगर वो x के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग वही चीज फॉलो करेंगे, a 1/2x तो है ही, d बाई डी एक्स ऑफ 1/2x। अब यहाँ से क्या होगा, एक्सीलरेशन 1/2x इंटू 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -1। अब यहाँ से लिख सकते हो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू 1/4x इंटू -1 बाहर आ जाएगा, x टू द पावर -1 आपका आंसर हो गया। यहाँ से क्या हो गया
1/-1/4 इंटू 1/x, तो यहाँ पे है ये x को मैंने 1/x लिखा और इसको 1/x पर लिखेंगे तो हमको मिलेगा -1/4x³ हमारा आंसर मिलेगा यहाँ से। तो ये हो गया सिंपल सा एक वे जहाँ से हम लोग निकाले। आप खुद से एक बार ट्राई करके देखिए, ये वाला मेथड आपने करके देखना है। कैसे करना है आपको, यहाँ पे लिखना है x इक्वल्स टू √2 + t करना है और आपको dx/dt निकाल के फिर आपको d²x/dt² करके खुद से एक बार करना है। ये आपके लिए एक होमवर्क की तरह है, आप इसको खुद से कीजिए, नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग कवर अप कर लेंगे। चलते हैं आप नेक्स्ट। द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज दिस मच, देन द एक्सेलरेशन विल बी 0 एट टाइम t। ये क्या करेंगे आप, पहले तो एक्सेलरेशन यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, x इक्वल्स टू at² माइनस bt³, तो यहाँ से आप लोग v निकालेंगे dx/dt, यानी कि d/dt ऑफ at² माइनस bt³। तो पहले तो a बाहर आएगा, t² का होता है 2t, सेम चीज माइनस b बाहर आएगा और इसका होता है 3t² होता है इसका। फिर हम लोग एक्सचेंज जब निकालने जाएंगे तो d/dt ऑफ 2at माइनस 3bt²। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। आप लोग यहाँ पे जब ये कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि ये क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व होता है तो आपका जो है प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू इसका क्या होगा, 2a तो बाहर आएगा और t का इंटीग्रेशन 1 होता है तो 1 हमने रहने दिया। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3b तो बाहर आएगा और 2 × t इसका डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा। इसने पूछा है टाइम कब, जब 0 होगा एक्सेलरेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सेलरेशन को 0 करेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 2a माइनस 6bt इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है 2a, तो ये है, ये 6b माइनस 2t, सॉरी 6b इंटू t, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ से 2a इक्वल्स टू 6bt, तो 2a/6b इक्वल्स टू t, तो t इक्वल्स टू a/3b। आपका आंसर क्या निकल के आता है, t इक्वल्स टू a/3b। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस इज दिस मच, u है उसका इनिशियल वेलोसिटी, as t equals to 0, x equals to 0, यानी कि ओरिजिन होकर जा रही है, एंड इट्स एक्सेलरेशन a इज गिवन बाय a equals to kx, यानी कि x पे डिपेंड करता है। ये मतलब आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते हो, ये कांस्टेंट के केस पे ही यूज होता है। तो फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन, वेलोसिटी एंड पोजीशन के बारे में बोला गया है। पहली बात हमें पता है a इक्वल्स टू kx यहाँ पे दिया गया, और a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v dv/dx हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें किसके और किसके बीच में रिलेशन निकालना है, वेलोसिटी और आपको डिस्प्लेसमेंट में आपको रिलेशन चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक्सेलरेशन को एक वेलोसिटी और x के फॉर्म पे आपको तोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमने ये फॉर्मूला लिया। नहीं तो हम लोग dv/dt भी ले सकते थे अगर ये t के फॉर्म में होता तो। अब यहाँ से क्या करेंगे, v dv तो ये रहा और kx के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे dx को, ये रहा dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। जब आपका x 0 था तब आपका v आपका u था, जब आपका x 0 था तब आपका v 0 था, मतलब u था, यहाँ पे दिया गया x 0 पे v इज इक्वल टू u। जब आपका x पे x पहुंच जाएगा तब आपका v आप मान लेते हैं v पे होगा, तो यहाँ पे v²/2 इसका इंटीग्रेशन जो होगा, क्योंकि v dv है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ऐसे आप लोग लिख सकते हो v 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, और इसका जो लिमिट है वो v से u तक दिया गया है। यहाँ पे k बाहर जाएगा और ये x⁴ 1 + 1 बाय 1 + 1 जो लिमिट है वो x और 0 से x तक है। अब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं v²/2 इक्वल्स टू vu, और ये हो गया k × x²/2, और ये हो गया यहाँ से 0 से x तक। यहाँ पे लिख सकते हो v²/2 माइनस u²/2 इक्वल्स टू kx²/2। अब 2 तो हमेशा मतलब हर साइड, दो साइड है तो कॉमन लेके काटेंगे, तो v² माइनस u² इक्वल्स टू kx² आपका मिला। यहाँ से v² इक्वल्स टू, यहाँ पे u चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस u² प्लस kx², तो इसको अच्छे से लिखेंगे तो v² इक्वल्स टू u² प्लस kx² आपका आंसर निकल के आता है। इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा बहुत और ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, और फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन करके उस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।